हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरवीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज हो चुका है 13 अगस्त। 13 अगस्त की करंट अफेयर में स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत और किस देश ने अल गोहद अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 यानी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब के साथ हाल ही में अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक पहला अभ्यास नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जो भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है नौसैनिक का पहला अभ्यास है। कौन सा पहला सैनिक अभ्यास है जी? अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है, इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि, क्या INS कोच्चि को भी शामिल किया गया है। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत एवं सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सैन्य सहयोग में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। अब जान लेते हैं कि नौसेना, ठीक है, नौसेना के बारे में। ये है दोस्तों हमारी नौसेना। ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये कब बने थे? 31 मई 2019 से अभी तक बने हुए हैं। एक और है नौसैनिक अभ्यास इंदिरा। ठीक है, इंदिरा भी नौसैनिक अभ्यास है। इसका हाल ही में 12वां संस्करण किया गया है और यह भारत और रूस के मध्य किया जाता है। कौन सा? नौसैनिक इंदिरा अभ्यास। ठीक है, भारत और रूस के मध्य किया गया था। कब? 28 से 29 जुलाई को। ठीक है, बाल्कटिक सागर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है? तो दोस्तों, जो BD मिश्रा थे वो कहाँ के थे? पहले तो सेवानिवृत्त थे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 कब राज्य बना था? तो 20 फरवरी 1987। इसके राज्यपाल BD मिश्रा बनाए गए हैं हाल ही में। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। असम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही है गुवाहाटी वाला हाईकोर्ट। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर। कितना? 83,743 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 13,82,611। यहाँ की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। ठीक है, यहाँ का पुष्प द्रौपदी माला, पक्षी ग्रेट इंडियन हर्न, पशु मिथुन एवं ब्रज हेलो। ठीक है, तो ये दोस्तों लिंगानुपात यहाँ का 920 है। और प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के पेम खांडू थुंगन। ठीक है, वर्तमान तो आपको पता ही है पेमा खांडू है, लेकिन प्रथम थे यहाँ के पेम खांडू थुंगन। यहाँ की भाषा अंग्रेजी, न्यासी आदि, बंगाली, नेपाली, हिंदी, असमिया। लोक नृत्य बरदोचम। कौन है? बरदोचम यहाँ का लोक नृत्य है। और यहाँ की जनजाति मोपा, डबला, सलुंग, म्योन एवं मेजी। दोस्तों, जनजातियों से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इनकी मोपा, डबल और सुलुंग और म्योंग, मेजी, ये यहाँ की जनजाति हैं। यहाँ का उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के थे कौन? BD मिश्रा। ये हो चुका है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये है और ये चीन से लगा हुआ है। किससे? चीन से लगा हुआ है। यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगता है, इसीलिए इसे सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। अगर सूर्योदय के देश की बात करें तो सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। किसको? नेपाल को कहा जाता है। ये असम है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम में चेरापूंजी पाए असम। ठीक है, यहाँ पर मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ मणिपुर की राजधानी इम्फाल और नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आइजॉल और त्रिपुरा की अगरतला। ये तुम्हारे पूर्व उत्तरी राज्य हैं। इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टायर उद्योग के प्रमुख तौर पर ट्रक बस रेडियन सेगमेंट मार्केट लीडर JK टायर। कौन से? JK टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो दोस्तों ये है JK टायर लिमिटेड, इन्होंने हाल ही में नारायण कार्तिकेय को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसको? नारायण कार्तिकेयन को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नारायण कार्तिकेयन की।
नारायण कार्तिकेयन भारतीय उद्योग की प्रमुख बस एवं ट्रक बस रेडियन सेगमेंट मार्केट लीडर के जेके टायर के तौर पर चुने गए। ठीक है, जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड। नारायण कार्तिकेयन 2005 से भारत के फॉर्मूले में से पर्दाफाश करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। कौन है? पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है, भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो राजीव गांधी पुरस्कार था भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था। इसी को हाल ही में बदलकर मेजर ध्यान सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी यह है महाराष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार बनाने का फैसला किया गया है। ये जो राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाएगा। किसके क्षेत्र में दिया जाएगा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, अब ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। इनकी राजधानी है मुंबई, लेकिन शीतकालीन राजधानी कहाँ पर है? नागपुर में। इसमें कुल 36 जिले हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है? कोश्यारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार। विधायिका द्विसदनात्मक है, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा। अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद 78 है और विधानसभाओं की संख्या 288 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कुल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम द्वारा तैयार किया गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? अगर सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो ये कौन था? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? टका। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना कहाँ की? बांग्लादेश की। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद एवं अध्यक्ष अब्दुल हामिद। अध्यक्ष भी अब्दुल हामिद है और राष्ट्रपति भी अब्दुल हामिद है। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान एवं तीसरे नंबर पर भारत था। ठीक है, कौन था? तीसरे नंबर पर भारत। अगर भारत की बात करें तो कौन से नंबर पर था? तीसरे नंबर। चौथे पायदान पर मंगोलिया। इसके साथ ही चीन झिंगयांग प्रांत के होटन शहर में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो चीन का जो झिंगयांग शहर है वो सबसे प्रदूषित है। दुनिया भर में 50 से सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश के हैं, चीन और पाकिस्तान और भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तुम्हारा 22 अगस्त। कब मनाया जाता है? 22 अगस्त। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर नजरिए सामने लाने के लिए और उन्हें बराबर के हिस्सेदार बनाना। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। कब किया गया था? साल 2000 में किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसका निर्माण यानी निर्णय अनुसार सन 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष घोषित किया गया था। 1985 में क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। लेकिन बात कर लें भारतीय युवा दिवस, तो भारतीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसकी शुरुआत भी 1985 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन में अपने स्पीच दिया था। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? इसकी बात करें तो ये कौन है तुम्हारे